नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मास्टर प्लान 2031 के प्रकाशन के संबंध में नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा धमतरी विकास योजना के दावा, आपत्ति एवं सुझाव के लिए नगर निगम सभा हाल में जन सुनवाई हुई। इस अवसर पर कलेक्टर PS सलमा, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग उप संचालक भानु प्रताप पटेल, SDM डॉक्टर विभोर अग्रवाल, सहायक संचालक ललित धुर्वे सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नगर हित की बात रखते हुए अधिवक्ता अमरचंद जैन, विपिन पवार, महेश रोहरा, कविंद्र जैन, निशु चंद्राकर, नरेंद्र रोहरा, राजेश चंद्राकर, संजय यादव, वीरेंद्र गोलछा, डेनिस चंद्राकर एवं अन्य ने कहा कि जब नक्शा ही दुरुस्त नहीं तो सुझाव और विचार रखने का फायदा ही क्या। कार्यक्रम में उपस्थित कलेक्टर PS सलमा ने कहा कि इस आपत्ति व सुझावों का निराकरण किया। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी बात रखी। अधिकांश लोगों का सुझाव था कि सड़क किनारे की जमीन का मिश्रित उपयोग किया जाए ताकि लोग इसका उपयोग अपने ढंग से कर सके। विकास योजना को लेके किस तरह के सुझाव और सुनवाई हो रही है यहाँ? ये पूर्व में जो 20 साल पहले मास्टर प्लान का धमतरी नगर निवेश में हुआ था, जो मुझे लग रहा है बहुत बदल गया और यहाँ पे धमतरी नगर वासियों की आज प्रैक्टिकली कोई व्यवस्था देख नहीं रहा है। मतलब कुछ भी क्या सर्वे हो रहा है वो सोचना चाहिए, नगर के लोगों को क्या चाहिए, कहाँ पे क्या देना है उसके बारे में विचार करना चाहिए। जहाँ पे ऑलरेडी आपका बाईपास अब बन रहा है उसके बाजू में आप आधा किलोमीटर में और ज़बरदस्ती का बाईपास बना रहे हो, क्या फ़ायदे का है। कई जगह त्रुटियां हैं, हालांकि हमने कलेक्टर महोदय से ये आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने स्वीकार किया। इन चीज़ों को देखे हैं कि जहां रत्ना बांधा रोड में आपका मुजगाहन में बाईपास 200 फीट का जा रहा है, पास में फिर उसके पास एक बाजू में रोड देने का क्या औचित्य है। जहां रोड नहीं है, जहां विकेंद्रीकरण करना है, जहां इजी गोइंग व्यवस्था लोगों के प्रति रहे हो रहे। अब आप श्यामतराई में ट्रांसपोर्ट नगर का व्यवस्था दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर क्या औचित्य है, किस टाइप का ट्रांसपोर्ट नगर बनाना चाह रहे हैं। वहाँ कमर्शियल है, मंडी है, मंडी के आसपास डेवलप होना चाहिए व्यवसायीकरण का, उसके प्रति लोगों को। बाजू में श्यामतराई से बाईपास की निकासी आ रही है, कई चीज़ों को सोचना पड़ेगा। मास्टर प्लान में लोगों ने आपत्ति लगाई है, अब इसमें किस अधिकारी लोग इस विषय में संज्ञान लेते हैं। हमने तो अपनी आपत्ति लगा दी है। कई लोग व्यवसायी को आवासीय कराना चाहते हैं, कई लोग आवासीय को व्यवसायी कराना चाहते हैं। जहाँ घना अपना व्यवसायी है उनको व्यवसायी करना चाहिए, जहाँ आवासीय है वहाँ आवासीय होना चाहिए। लेकिन नगरीय क्षेत्र और ग्राम क्षेत्र में दोनों जगह समस्याएं भिन्न भिन्न रहती है जी। उस स्थिति में क्या लगता है, दो प्रभागों में बांट के व्यवस्था करनी चाहिए? बिल्कुल, एक तो नगर निवेश और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में बिल्कुल भिन्नता रहेगी। तो जो हमें औद्योगिक जहाँ देना चाहिए, सरलीकरण, जहाँ रोजगार की व्यवस्था हो सके, लोगों का आना जाना व्यवस्था, मजदूरों का आना जाना हो सके, और जो ग्रामीण क्षेत्र के में जो डिमांड है, जो मांग है, उनको देखते हुए, और शहर की अभी जो जितने भी शहर में घना बनते जा रहे हैं, लोग आवासीय में जाते जा रहे हैं, तो आपको आगे ग्रामीण क्षेत्रों में उसका डेवलप क्या करना चाहिए, उसका अभी सोचना चाहिए। आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा, यह मास्टर प्लान होना चाहिए। 20 साल पहले का मास्टर प्लान अभी भी कुछ नहीं हुआ है। कौन सा रोड बन चुका है, एक भी बताइए। बाईपास दूसरा बन गया। ये लोग क्या, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग शहर के लोग हैं, हमारी समस्या क्या है हमसे पूछें। अपने हिसाब से मास्टर प्लान बन रहा है। सर्वे होना चाहिए और सब लोगों से सलाह लेनी चाहिए। हम लोग नहीं, सब जमतरी के नागरिकों से सलाह लेना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो इतना बड़ा जो काम है, क्या एक दिन की बैठक में संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अभी हमसे आपत्ति ले रहे हैं, अनापत्ति ले रहे हैं, करेंगे वही। सवाल ये उठता है, आप लोगों की भावनाओं को देखो, वहाँ पे प्रैक्टिकली देखो क्या है। अगर वहाँ पे आवासीय है तो उसे बढ़ाने का योजना बनाइए, कहीं व्यावसायिक है तो व्यवसायी को। यहाँ तो कुछ भी हो rहा है। मेरे हिसाब से धमतरी शहर के विकास की योजनाओं के लिए एक आम आदमी को जो ज़रूरत है, उन सब राजनीति वाले इस चीज़ का भी संज्ञान लें और हमारे कलेक्टर महोदय भी इस चीज़ को देखें, क्योंकि कलेक्टर महोदय बहुत अच्छे रूप से चाह रहे हैं कि धमतरी का विकास हो। तो मुझे आशा है कलेक्टर महोदय से कि ये जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और एक्टिव हैं, तो मैं चाहूँगा कि धमतरी की विकास में अपनी भागीदारी धमतरी नगर वासियों के लिए छोड़ के जाएं, जिससे हमेशा उनका नाम रहेगा। और हम चाहेंगे धमतरी के विकास में एक अच्छी योजना नगर निवेश की होनी चाहिए। लड़का सर बेरोजगार है, भतीजा है।
के आपत्ति और सुझाव आए? शहर के गणमान्य नागरिक हैं, रहवासी हैं, उद्योग वाले हैं, व्यावसायिक हैं, इन लोगों ने ये मांग किया है कि जो शहर को एक तो व्यवस्थित करना चाहिए, कहाँ से रोड होना चाहिए और कहाँ से रोड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन रोड बने हुए हैं पहले से ही, और वहाँ पर जो आवासीय और वाणिज्यिक अर्थात जहाँ पर दुकान सब बने हुए हैं, उन क्षेत्रों में प्रॉपर लगभग 200 से 300 मीटर में मिश्रित होना चाहिए कि वहाँ वाणिज्यिक भी हो और आवासीय भी हो। इस टाइप का जहाँ पर जिसने बनाया है उसमें उचित होना चाहिए ताकि शहर का समन्वित रूप से विकास हो। इस तरह के जो आपत्ति अधिकांश आए हुए थे उनको सुना गया, देखा गया और उसको कंसिडर किया गया है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि शहर का व्यवस्थित हो और व्यावसायिक भी हो और वाणिज्यिक भी हो। इसके अलावा जो अन्य जो जगह हैं जैसे राइस मिल बने हुए हैं या फिर अन्य जो औद्योगिक गतिविधियां हैं छोटी छोटी, उन क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने सुझाव दिया है कि चूँकि शासन भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक वित्त विकास निगम की ओर से हम लोगों ने 2 जगह 50-50 एकड़ का पैच दिखा हुआ है, वहाँ पर फ्यूचर में शिफ्ट करने का, उसके हिसाब से उसको तय करेंगे कहाँ से होनी चाहिए। दूसरी बात रही कि अभी बाईपास भी हो रहा है और इधर हरप तरफ है, अर्जुनी है, श्याम तरई है, उसके बाद संबलपुर है। इनमें जो भी किनारे जो हाईवे है या मेन रोड है, इन नगर निगम के क्षेत्र के बाहर के हैं, उन निवेश क्षेत्र में भी वाणिज्यिक और आवासीय होना चाहिए, ये प्रस्तावित किया गया है। आप लोगों ने ये जो बनाया है, क्या आपकी सर्वे टीम आई थी यहाँ? सर्वे किया होगा ना सर, सही वाले करते हैं सर्वे। नहीं, कोई तो किसी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ है यहाँ पर। नहीं, आपका ऑब्जेक्शन कहाँ पर उसको बताइए। एक भी अपीलार्थी से कोई भी सर्वे टीम नहीं मिली है सर। मेरे द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था सर, ये एप्लीकेशन भी दिखा सकता हूँ मैं। ये भी नहीं है ना अपीलार्थी से। भाई सर एप्लीकेशन दिया था कि में जाता है आदमी सर्वे करने, तो कम से कम वहाँ के पार्षद या फिर किसी के जानकारी में तो आना चाहिए सर। नहीं, ऐसे नियम ही नहीं है कि पार्षदों से नहीं कैसे। तो सर यहाँ की वास्तविक स्थिति को कौन अवगत करवाता है सर्वे टीम को? एक तो आप बाहर से करवा रहे हो सर्वे। आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा जो सीधा प्रमाणित करता है कि बिना सर्वे किए टेबल में बैठ करके ये सारा आपने 10 साल 15 साल का प्लान बना लिया। आपका स्वयं का नगर निगम का भवन धमतरी के अंदर में, उसका पूरा पार्ट जो है वो व्यावसायिक यूज़ के लिए इसमें नहीं दिया गया, उसमें भी आवासीय यूज़ घुसा हुआ है। आपका जी नगर पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसका लैंड यूज जो है ये विषय निकला। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अगर आपने सर्वे किया होता तो आपको ये मालूम होता गोल बाजार जो है कहाँ पे है और गोल बाजार का जो स्थान है वो क्या यूज क्या होना चाहिए। जी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ। अगर आप बात करते हैं सर, तो धमतरी का नक्शा अपडेट नहीं है। मतलब मैं इस बात को दावे से बोल रहा हूँ। तो राजस्व अभिलेख आप जिस नक्शे को आधार मान के ना लैंड यूज बना रहे हैं, वो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरा लैंड यूज क्या है? आप कैसे बताओगे सर? मैं आपत्ति लगाने से पहले मेरे को मालूम चलना चाहिए कि मेरा लैंड यूज क्या है। अगर आपने प्रकाशन किया तो राजस्व का प्रथम दस्तावेज नक्शा होता है और धमतरी शहर का नक्शा अपडेट नहीं है। वो तो रेवेन्यू की मैटर है। तो आप उसी को तो आधार मान रहे सर, तो आपका आधार ही अपडेट नहीं है। रेवेन्यू तो हम बाउंड्री लिए सर बाउंड्री लिए तो मेरा बाउंड्री में आपने जो लिया है वो मेरा कहाँ आएगा? मेरे को कैसा पता चलेगा? देख के आपने खसरा नंबर वाला नक्शा लगाया, उसमें मेरा नंबर नहीं है, तो कैसा करूँ मैं? तो रेवेन्यू जाएगा, तो आप फिर बड़ा तकलीफ है सर। रजिस्ट्रिक्ट से मैं बटांकन नहीं किया। तो फिर आप नहीं है ना बटांकन, शायद धमतरी का बटांकन नहीं है, 20 साल पहले से आज तक नहीं है।
तो रेवेन्यू करेगा ना पटांगन। तो भाई एक बात बताइए सर, रेवेन्यू करेगा तो रेवेन्यू की इसमें समिति में सदस्य नहीं है क्या? माननीय कलेक्टर महोदय है कि नहीं है? तो तब जब रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट कराने के बाद मास्टर प्लान आना चाहिए। 10 साल पहले भी मैं ये बात किया था। अपना अलग चलेगा, वो तो दिल्ली का है। सन 2000 के समय आसपास जब हुआ था, उस समय भी बगैर देखे कुछ ऐसा मैं बन और गया दूसरी था। बात आप ये आज जन सुनवाई के लिए रखे हैं सर, सुनवाई में जो निर्णय होता है उसकी जानकारी देते हैं आप? पिछले 10 साल पहले जो हुआ था सुनवाई, उसकी कोई जानकारी दी है कि हमारा आवेदन रिजेक्ट हुआ, सेलेक्ट हुआ, क्या किए? प्रकाशन होगा ना फिर से प्रकाशन हुआ तो उसके बाद हमारे सुनवाई का क्या अधिकार? जो चेंज होगा उसके बाद फिर करेंगे। नहीं तो जब आप आज सुनवाई कर रहे हो तो हमारा आवेदन रिजेक्ट हुआ, सेलेक्ट हुआ, कैसे पता चलेगा? वो तो फिर करेंगे ना, चेष्टा नहीं किया सर, पहले तो हुआ ही नहीं है। पहले ही सिलेक्शन करके रख दिए हैं कि ये आवासीय है। वो हुआ ही नहीं है। पूरा बॉम्बे के सर्वे नाम की चीज नहीं है सर, एक सर्वे वाला आदमी। अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ, मेरा निवेदन है। प्लीज है ना भाई, मैं अपनी बात को, जब ये नक्शे की बात कर रहे हैं तो मैं इस बात को रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय को ये बात अच्छे से संज्ञान में आए ताकि शहर का रिकॉर्ड तो अपडेट हो, जिसपे आपका पूरा मास्टर प्लान आधारित है वो अपडेट नहीं है। हम लोग का वो विषय नहीं सर। विषय कैसे नहीं है सर? विषय कैसे नहीं है? मेरा आपने ना मेरे निशान लगाया, मेरा बटांका नहीं हुआ। मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जमीन किस में है, कौन से यूज में? पूरा प्लानिंग किया है, इस पूरे इस एरिया को हम आवासीय कर रहे हैं। ऐसे सर उस खसरा जिसके बीच में आ रहा है, पटांकन है नहीं, हम मूल में ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं शहर के अंदर का भी होगा। पूरा आ रहा है सर। और अब हमको आप बोलोगे कि भाई पटवारी नक्शे से नक्शा लाके तो आपने नक्शा आवेदन के साथ नहीं लगाया। पटवारी बोलेगा मैं मौका जाऊंगा तब पटांकन करूंगा। और आपने जो समय दिया और जिस समय प्रकाशन किया उसमें भी मेरी आपत्ति है सर। आप जिस महीने में सबसे ज्यादा छुट्टी होता है अक्टूबर में, उस महीने में प्रकाशन किया और 30 दिन का समय दिया आपने कि आपत्ति आप 30 दिन में लगा दो ताकि कम से कम आपत्ति आए। शासन डिसाइड करेगा डेट जो शासन डिसाइड करेगा नहीं सर। आप देखिए अक्टूबर में सबसे ज्यादा छुट्टी थी, दशहरा दिवाली देश का सबसे बड़ा त्यौहार उस दिन आया है और उसमें छुट्टियां रहती है। उसके बाद आपने उसको मतलब प्रकाशित कर दिया और 30 दिन में आप आपत्ति लगाने बोल रहे हो। आम जनता को मालूम ही नहीं है, बाद में वो लैंड यूज के लिए घूमते रहते हैं। मास्टर प्लान जन सुविधा के लिए सर और शहर का विकास अच्छे से होना चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ। लेकिन योजना जो है ना सर, आम जनता को मालूम होनी चाहिए। और आपके मतलब योजना में मेरे को ये बता दीजिए सर, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? पिछले 10 साल से आज तक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं हुई। और जो जहाँ पे किसान अगर कोई आदमी अगर उद्योग लगाना चाहता है तो वो जमीन खरीदेगा, उसको डाइवर्सन कराएगा, तो कृषि भूमि कर दिया आपको। कहाँ लगा? देख लीजिए तो उद्योग क्षेत्र में जमीन अलाट करा दो सर। इलाट वाले हमारे समस्या थोड़ी साहब। तो वही तो बात है ना, जब इलाट नहीं होगा और जमीन नहीं मिलेगी तो 10 साल में औद्योगिक क्षेत्र है। आ जाइए ना, 10 साल कहाँ पे ऐसा नहीं है? ये औद्योगिक क्षेत्र है। कहाँ का है? कौन सा एरिया है? दिमाग का सर, जब ये औद्योगिक क्षेत्र बना है, दिमाग का औद्योगिक क्षेत्र जो आप बना रहे थे कौन से रोड पे है? बकारा धमतरी रोड में आपने ग्रीन लाइन भी दिया है, आमोद प्रमोद में भी दे दिया है। रोड से लगी हुई जमीन को आप आमोद प्रमोद बोलोगे? यहाँ पे टोटल आवासी वाले लोग हैं, आवास कर रहे हैं यहाँ पे। मैं बोलता हूँ सर, मेरा एक निवेदन है, ये सर्वे जिसने भी किया है क्या वो स्थान स्थल पे गया है? सर्वे से मतलब नहीं है ना, आपको जो चाह रहे हैं सब चीज जिसमें है कि नहीं, मतलब कैसे नहीं? सर्वे से कैसे मतलब नहीं है सर? आप योजना बनाएंगे बिना सर्वे के बनाएंगे? सुनिए ना सर, सर्वे किए होंगे ना। पिछली तो बार मतलब नहीं मत बोलना, सर्वे का मतलब नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी धन डाल दो और मास्टर प्लान बना तो ऐसा नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए आपने पिछली बार श्याम सराय को चुना था, क्या उसमें 1 पैसे का काम हुआ? मैं जनता की तरफ से बात कर रहा हूँ, शहर के नागरिक के हैसियत से बात कर रहा हूँ। हम लोग नहीं बनाते, तब नहीं करते ना उसको। तो ये आज जो पिछली बार आपका आवासीय था वो इस बार कृषि कैसे हो गया सर? रोड प्रपोज किए तो रोड हम लोग नहीं बनाएंगे ना। तो सर रोड प्रपोज करने के लिए मेरा ये कहना है कि आपने रोड प्रपोज कर दिया सर, है ना? वो रोड एक्विजिशन होगा, उसका पैसा सरकार देगी। पिछले 10 साल में सरकार आपके मास्टर प्लान को अलग रूल रहेगा। सर मेरी बात सुनिए, आप अलग अलग रोड रहेगा नहीं। मेरा एक प्रश्न है, आप बोलते हो रोड हम नहीं बनाते, ठीक, मैं आपको बनाने भी नहीं बोलता हूँ। आपने जिस रोड के लिए स्थान चयन किया है उसका आंकलन किया है कि उसको लैंड एक्विजिशन करेंगे तो कितना पैसा आएगा, सरकार को कितना खर्चा होगा? जो सरकार के धरसा हैं, जो सरकार की जमीन है उसमें आपने रोड को प्रपोज नहीं किया।
कई लोग आवासीय का कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे जो मार्ग है वो खर्चा है उसमें आपके होती देखिए सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट बात। पहला मीटिंग में उठाया था मैं, कलेक्टर में हुआ था ना, उसमें उठाया था मैं। अभी कृषि कर दिया तो आवासीय जमीन में अगर आपने मतलब वो नक्शा पास करा के मकान बना लिया, अब आपका कृषि हो गया। मकान बन गया होगा तो नहीं होगा ना, बना है ना सर, ऐसी आपत्ति भी लगी है। 70 साल से मैं आवाज कर रहा हूँ। मैं एक नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ आपको, सुनवाई कर ही नहीं पाएंगे ना फिर। आप एक तो बताइए कि वहाँ पे बन गया है, यहाँ पे खाना पूर्ति करना है तो फिर सुनवाई का मतलब ही नहीं है। सरकार सक्षम है, जो करना है कर ले। नहीं, आप चाहते क्या है? मतलब मैं चाहता हूँ नहीं, सुनवाई नहीं होनी बोल रहा हूँ, विकास मत तो सुनवाई मत करें। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो गलतियाँ हैं उसको सही ढंग से सुधारा जाए। विकास के लिए आपसे ज्यादा चिंतित यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, हम लोग हैं। नहीं, आप ये मत बताइए कि विकास ना हो, ये चाहते हैं। आप अकेले सुनवाई करोगे तो क्या होगा सर? माननीय कलेक्टर महोदय जो ये राजस्व अभिलेख की गलती, उसको कौन किसके ध्यान में आपको किसी व्यक्तिगत आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं पर एक जगह लैंड यूज बदल दिए, कहीं दूसरी जगह बदल दिए, ऐसा कर रहे हो? वेट कर लेंगे, उसको वेट कर लेंगे सर, दूसरा काम निपटा के आ जाते हैं। वो अलग चीज है। नहीं, अगर आपने सबको एक बात बताइए, समझा हम है लोग तो पहली फिर बैठक में आए सभी थे, समिति के सभी लोग आ जाएं ताकि मालूम हो और कुछ इसका सुनवाई का कोई हल निकले। सिर्फ प्रक्रिया का पालन किया जाना है, ऐसा ना होना भाई, उसमें कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए हम ना। लोग पहली बैठक में आए थे, आपके यहाँ जो भी यहाँ पर उपस्थित अधिकारी था उसने यह कहा था कि विकास की जो योजना बनेगी एक रेखीय आधार पे बनेगी। अगर कहीं पर अगर मान लो व्यवसायिक करना है तो एक पूरी एक रेखा में उसको वैसा लैंड यूज दिया जाएगा। कहीं पर भी अचानक से कहीं कुछ कोई लैंड यूज आ गया, कहीं कुछ आ गया, ये इस तरह का इस अप्रूव नहीं है, कई बिना अप्रूव के भी हैं व्यक्तिगत लोगों को फायदा पहुंचाने, उसको किया गया। और बहुत सारे उदाहरण आपको बता दूं। पहला मीटिंग आपको कहाँ हुआ था? कलेक्टेड में। उसमें आपत्ति किया था मैं कि आपने ये सब सर्वे किए प्रस्तावित है करके, वो लोग बता थे प्रस्ताव फाइनल नहीं हुआ था करके। नहीं, उस समय बोले थे मेरे को, पहला आपत्ति किया तो वही कलेक्टेड में इस संबंध में बोल रहा हूँ। ये जो सर्वे की हो तो मौके में जाती हो क्या? नहीं किए तो नहीं बोले। तीसरा क्वेश्चन ने पूछा था मैं, करेठा में कौन खसरा नंबर लैंड यूज है, कितना आवासी है? तो बोले अभी ये सिर्फ प्रस्ताव है, बाकी फाइनल नहीं है, जब फाइनल होता आपको बता देंगे। फाइनल तो शासन ही करती है ना, अभी भी सुनवाई भी करके नहीं मतलब सर ये जो आपत्ति मानेगी ना मानेगी अलग। आपको बता रहा हूँ सर, शासन सुनवाई कर देगी, इसको फाइनल कर देगी। उसके बाद अगर किसी आदमी को तकलीफ है तो धारा 23 में रूपांतरण कराने जाएगा ना, 10 साल निकल जाएगा उसका कोर्ट कचहरी में। अगर ये सही तरीके से 10 नहीं हुआ साल निकल जाएगा सर, मेरा अनुभव है। तो नगर निवास कार्यालय में ताला लगाने हम लोग जाएंगे, अगर ये सही तरीके से नहीं हुआ। को दूर करना ये सुनवाई का मतलब है। सब रहेंगे, निवेदन कर लेंगे। इसके पूर्व में जो बैठक हुआ था सर, उसमें आप भी आए थे सर, उसमें आपने ये बताया था ये केवल एक प्रस्ताव है। हाँ, प्रस्ताव ही है अभी। ठीक है, आपने सिर्फ ये बताया था कि ये प्रस्ताव है, उसके बाद इसमें शहर के लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी आपत्ति आती है, उस पर हम लोग विचार करें। ये आपके द्वारा बोला हुआ था। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी। आज आप आ गए, दावा आपत्ति आपने मंगा लिया, सारे लोगों ने दावा आपत्ति मंगा लिया। अब ये राज्य सरकार बीच में कहाँ से आ गई? आपको आपने हमारे जो आवेदन पर आपने क्या विचार किया था? हम विचार करने के लिए बैठे हैं। नहीं तो सुनो, एक मिनट, इंडिविजुअल बात अपन बाद में करेंगे, पहले अपन मास्टर प्लान की बात करते हैं। पहले मुझे ये बताइए, मेडिकल कॉलेज के लिए कौन सा स्थान चिन्हित है? बताइए। स्पेसिफिक प्लॉट हमने अपने सुझाव में और आपत्ति में दिया है, कौन सा स्थान चिन्हित है बताइए। चिकित्सा महाविद्यालय के लिए कौन सा स्थान आपने मास्टर प्लान में चिन्हित किया है? पीएचडी के लिए जगह दिए हैं, यहाँ पे है। कहाँ पे? ये जो कलर है ना, ये है इन जगहों पर। सब जगह बताओ ये कौन सा एक जगह नहीं, बहुत जगह है ना, बहुत जगह में। ये जो ये कलर है ना, ये कलेक्टेड है। सुनिए ना, मुझे ये बताइए कि वो कितना स्थान है और कहाँ पे है? और ये पूरी शहर की मीडिया है, शहर के गणमान्य नागरिक हैं और जनप्रतिनिधि हैं। स्पष्ट रूप से हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या प्रॉब्लम है। ये केंद्र सरकार की योजना है ना, प्रत्येक जिला मुख्यालय में खुलना है ये, इसलिए इनको आरक्षित करना अनिवार्य है। कौन सा स्थान है सर? महानदी के कोने में उधर वो तो नदी दिख रही है वहाँ। नहर का रास्ता ये आपने सर्वे किया है?
चलिए, कोई भी आपने स्थान कौन सा आरक्षित किया है ये बता दीजिए बस। पीएसपी के बहुत सारे जगह है ना, ये पीएसपी है, ये पीएसपी है, ये देखिएगा। मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जगह चाहिए सर, कहाँ पे प्रावधान किया है? चले 25 की जगह 50 रखेंगे ना प्रावधान में। 25 तो न्यूनतम मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए। मेडिकल कॉलेज के लिए कहाँ पे बोली, कहाँ है वो कि हम पीएसपी मान गया आप पीएसपी के लिए 50 एकड़ जगह कहीं पे चिन्हित किए हैं क्या? बहुत बड़ा है। कौन सा एरिया में? रुद्री में है ये MR 17 में बोला मैं यहाँ पे मीटिंग में रुद्री गाँव आपका ये मेन रोड आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं? गगरेल रोड गंगरेल जा रहा है। तो पुलिस विभाग की जमीन में जो आपको मेडिकल के लिए बता रहे हैं, मेडिकल पीएसपी बता रहे हैं। पीएसपी का क्या मतलब है? पूरा स्पष्ट मेडिकल का नहीं रहता है। पीएसपी में क्या क्या लैंड यूज नहीं है। पीएसपी में क्या क्या आता है? पीएसपी कलर भरते वैसा भर दिए आप लोग। नहीं, एक मिनट, पीएसपी के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसकी अव्यावहारिकता को दूर कर रहे हैं, आपका सुनवाई का मतलब उसमें वो आएगा ना, को दूर कर रहे हैं। आएगा ना। कलर नहीं रहता है, आवासीय कलर एक होता है, व्यवसायिक बोल रहा हूँ, जो फिक्स कलर है। इसकी अव्यावहारिकता को दूर कर रहे हैं आपका इस सुनवाई का मतलब ये है कि इसमें कोई अव्यावहारिकता है जो दूर कर रहे हैं आपका। इसमें कई ऐसी अव्यावहारिकता है जिसको बोलना ये है। निश्चित रूप से 15 नंबर मेरा मतलब नोटिस है, उसमें अधिवक्ता की हैसियत से मैं अपने जूनियर के नाम से क्या बोलते हैं आपत्ति लगाया है। उस आपत्ति का निराकरण कुछ आपने किया है कि नहीं? आप सही बोले, कलेक्टर साहब को भी आने देते हैं ना, सबका सब साथ में रहेंगे। टीम नहीं है और टाइम हो रहा है, इसलिए 11 सवा 12 बज गया। होता क्या है, हमारा पिछला अनुभव बहुत अच्छा नहीं है आपके विभाग का मास्टर प्लान, ठीक है सर, है ना, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। पिछली बार जो है ना, मतलब जो मास्टर प्लान अभी भी फिर दिमाग में आप रोड की जमीन को ना तो उसमें रखें। औद्योगिक में नहीं, औद्योगिक नहीं भैया, वो अमोद प्रमोद। औद्योगिक वही दिए भी है, लेकिन ना दिमाग में जब रोड है तो फिर रोड में अरबों रुपए खर्च कर रही है शासन, और उस रोड में आप उसको क्या बोलते हैं अमोद प्रमोद और कुछ भी रख देंगे। वृक्षारोपण कर तो बोल देंगे। हाँ, वृक्षारोपण किए कई जगह। सर आपका ये है ना, अद्यतन खसरा बटांकन एवं प्रगति सीट के आधार पर मानचित्र दुरुस्त किया जाएगा। और बहुत सारी बात है सर इसमें, खाली आपने एक लिखा है, मैं बहुत सारे सुझाव दिया हूँ। है ना और है। हाँ देखिए ना उसमें। सर अद्यतन करने का काम सर हम लोग नहीं करेंगे। सुनिए ना सर, अगर आप अद्यतन नहीं करेंगे आपका आधार क्या है? अब हमको जो परेशानी होती है उसका भी मैं लेटर दिया हूँ बीच में। नजूल की जमीन सुनिए साहब, और परिवर्तित जमीन जिसके पास है, वो अगर पटवारी के पास जाता है अपना मतलब लैंड यूज़ लेने के लिए, तो आप बोलते हो असल पटवारी से नक्शा लाइए, है ना, और वो पटवारी बोलता है मैं जाके नापूंगा क्योंकि मेरा रिकॉर्ड अद्यतन नहीं है, और उसमें 3 महीना और 6 महीना लगता है। मैंने कलेक्टर साहब को भी इस आशय का पत्र बीच में जनहित में दिया है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, है ना। और आप आम जनता को जो भी शहर के वासी हैं, जिनकी भी ज़मीन है, जो भी भूस्वामी है, उनको यदि लैंड यूज लेना है या अपना भवन निर्माण करना है, तो उनको सुविधा आपके मास्टर प्लान के कारण नहीं होती है। मैं शहर ग्राम धमतरी की बात कर रहा हूँ। हम लैंड यूज दे रहे हैं बस। सर लैंड यूज कैसे दोगे सर? बटांकन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। कैसे दोगे मेरे को? मेरा तो खसरा ही बटांकन नहीं है, तो रेवन्यू जाने ये बोल के आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते सर। कलेक्टर साहब उसमें वो है, रेवन्यू रिकॉर्ड अपडेट कराइए, फिर आप मास्टर प्लान प्रकाशित करिए। मेरे को ये तो मालूम करना चाहिए कि मेरी जो जमीन है वो कौन सा कलर में, कौन सा लैंड यूज है। मैं अधिवक्ता हूँ सर पैसे से, और मेरे को समझने में तकलीफ है, तो आम जनता कहाँ से समझे? वो मैटर आपको सही है कि रेवेन्यू उसको अपडेट करेगा, जितना भी बटांकन होते जा रहा है। सुनिए ना, पिछले 10 साल पहले भी ये आपत्ति मैंने की थी, आज भी कर रहा हूँ। 2004 से मैं सब कलेक्टर जो आ रहे हैं उनको देते जा रहा हूँ। तो रेवेन्यू विभाग अगर जाग नहीं रहे हैं तो क्या बोलते हैं, हम आप अपना काम कर दो, हम भुगते, हमारे शहर के लोग भुगते। ये व्यवस्था थोड़ी है सर। आप कलेक्टर साहब की अगर इच्छा शक्ति होगी ना, तो 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड अपडेट कर देंगे साहब। बिना तैयारी के मास्टर प्लान का कोई नोटिस में नहीं आता है, क्योंकि आप मीटिंग चालू कर दो, उनके पास ये बात जाएगी नहीं। उनको क्या बोलते हैं, उतना इतना काम है, इतना वर्कलोड है। और मतलब माननीय कलेक्टर महोदय धमतरी के बहुत अच्छे कलेक्टर हैं, उनसे मेरे को शिकायत नहीं है, लेकिन उनकी नोटिस में कौन लाए? जब ये मैं शिकायत की आपके पास, तो आपने ये चर्चा की आप मीटिंग में आने से पहले कलेक्टर साहब से कि साहब ये नहीं है तो ये दिक्कत आएगी। मैंने अपने मतलब आवेदन में विस्तृत रूप से लिखा है कि क्या परेशानी है। आज आप यहाँ बैठक में बैठे हैं साहब, हाँ नहीं बोलने के लिए बैठे हैं, या हमारे खाली फॉर्मेलिटीज करने के लिए बैठे हैं। आप कलेक्टर महोदय से इस बिंदु पे चर्चा किए क्या? अगर करते तो वो इस बात का पक्का संज्ञान लेते। आज तक चर्चा करना था, पहले करना चाहिए सर, समय का है, तैयारी से आना चाहिए। कितने दिन चलाओगे सुनवाई आप? पहले से आना चाहिए। कितने दिन चलाओगे? कलेक्टर महोदय
दूसरी मीटिंग है ये सब तैयारी करके आप पहले मीटिंग कलेक्टेड में हुआ था, और उस काम को करके बताते हैं। तीसरी मीटिंग में जाएगा इसका। राजस्व विभाग को भी आप समय नहीं दोगे तो कहाँ से हो जाएगा सर काम? अभी तो ये देखो, ये 20 बिंदु का आवेदन मेरा है, आप कितने दिन सुनवाई करोगे ये बताओ। खाली मेरा ये जो पहला आवेदन है सर, इसका निराकरण कर दोगे आप तो मैं मान जाऊंगा। आप ये बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम गलत भर दिए, तो राजस्व से करवा लो, फिर मीटिंग बुलाओ, कम से कम इस बहाने में जनहित का काम हो जाए। तो आपको पहले उनसे चर्चा करना चाहिए, पहले सब तैयारी करना चाहिए ना। 15 दिन के बाद आप तैयारी के साथ, बिना तैयारी के प्लान बन जाता है, बिना तैयारी के एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिना तैयारी के निकल जाएगा। ऐसा करेंगे ना तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो निवेदन है। आज आप स्थगित कर दीजिए, है ना, और कलेक्टर साहब के साथ बैठे, कलेक्टर साहब बहुत सुलझे हुए, और उनसे एक बिंदु पे चर्चा कर लीजिए और कुछ तो सुधार कर दीजिए, कुछ तो सुधार कर दीजिए। अच्छा छोड़िए, जनहित में जो आते हैं मामले उसको ये बताइए, इस पूरे आवेदन पे आपकी प्रायर कुछ होमवर्क आपने किया है क्या? नहीं किए, कुछ भी किया है क्या आपने? तो 1 महीना क्या किया आपने? आपको जहाँ जहाँ ऑब्जेक्शन लगे हैं ना, उसको मार्किंग करके बस मार्किंग बस किया। हाँ, अभी और कोई तैयारी नहीं करेंगे ना, इसको चेंज थोड़ी कर देंगे। ये मार्किंग चेंज नहीं करना, तैयारी करने की बात कर रहा हूँ। खसरा नंबर है ही नहीं। नहीं, खसरा नंबर नहीं तो बिना खसरा नंबर के मेरा लिंक ड्यूज कैसे पता चलेगा? वो तो आप ही करके लाएंगे ना। मैं क्यों लाऊंगा? वही तो बोल रहा हूँ, वो लाने में तो तकलीफ है, मैं जनता की कठिनाई बता रहा हूँ आपको। हम वही तो जब मीटिंग में मैं कहाँ से बताऊँ तो बताइए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ करने, मैं तो बोल रहा हूँ कलेक्टर साहब आपकी जमीन जब तक आप नहीं बताएंगे तो मैं कहाँ से बताऊँगा? आप बताइए। ये बात कलेक्टर साहब की नोटिस में आना चाहिए, ये दिक्कत है। और मैं ना व्यक्तिगत रूप से जनहित में ना कलेक्टर आप अपनी जमीन बताइए ना मेरे को, और मैं नहीं बताऊँगा तब बताइए। आप अपनी जमीन चलिए मैं बता रहा हूँ, कैसे बताइए? मैं बता रहा हूँ, नक्शे में नहीं मिलेगी। कोस्टापारा का बटांका नहीं है, आमापारा का बटांका नहीं है। मैं जिसका बताऊँ पटांगा ना उसका बता दीजिए, नहीं बताएंगे तब बताइए। हाँ, खसरा नंबर नहीं मालूम, सर, ब्लॉक नंबर मालूम, उसी चीज़ को समझिए। खसरा नंबर कहाँ से आएगा? लेकिन वो शहर का क्षेत्र है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। खसरा नंबर नहीं है। नक्शा अपडेट नहीं, बड़ी बात है। आप मैं जानता हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, साहब पहले देते हैं, आप डिस्कस करो, सुधार हो। चलो बढ़िए सुनते हैं। मतलब आज लोगों को 1 साल में होगा। चलो बैठो। आप जमीन बताने वाले, आप जमीन बताने वाले। मेरा खसरा नंबर 11/17 है, बताइए कहाँ? पटांकन है कितना ये? हाँ पटांकन है, हाँ तो बता देता हूँ। 11/17, 11/18 धमतरी का बठेना का। बताइए ना। बैठ जाइए, आप दिखा दो। हाँ ठीक है। आप दिखा इस तरह से दुकान और आवास का सोचा हुआ है, और 30 साल में तो संतुष्ट हैं, तो हम चले जाएंगे घर से। अब ये तो संतुष्ट नहीं है, वो लोग रहेंगे। पूरी मास्टर प्लान को लेकर क्या लगता है ये कितनी सफल हो पाएगी? मास्टर प्लान में दी गई योजनाएं, पुराना मास्टर प्लान की योजनाओं को आप देखो, उसमें से कितना लागू हुआ है। ये नई नई योजनाओं में बाईपास कुछ भी बनाते हैं और वो 10 साल बाद 15 साल बाद वहीं का वहीं रहता है, कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर का विकास कहाँ, ये तो विनाश करते हैं लोग। ये जो सुनवाई कर रहे हैं तो क्या ये सुनवाई में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? सुनवाई मतलब क्या होगा? आप भी देखो, सुनवाई मांग रहे, निराकरण करेंगे बोल रहे हैं। कोई निराकरण नहीं होने वाला है। हद हो गई, मजाक कर रहे हैं आप? सबको बढ़ाइए, लाइन से बुलाइए, उसके बाद अपनी प्रक्रिया शुरू करिए। आप मूर्ख समझ बैठे हमको आप? टूट गया बरसात में, अब मकान बनाना चाहता हूँ तो ये लोग शैक्षणिक बता दिए, उसमें मकान मेरा नक्शा पास नहीं कर रहे हैं। सुझाव दे दिए क्या आप अपना? तो ये बोल रहे हैं कि आवासीय हो गया घोषित, कुछ दिन में हो जाएगा, तब तक कि मैं कहाँ रहूँ सर?
बैठक में जन सुनवाई में किस तरह की अपेक्षा रख रहे हैं विभाग से? एक्चुअल में ये पूरा ना जो अभी तक के समझ है पूरा खाना पूर्ति हो रहा है। आज दावा आपत्ति का अंतिम दिन है। सरपंचों को बुलाया गया है, साथ में नगर निगम के अंतर्गत जितने लोग हैं जो दावा आपत्ति किए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो दावा आपत्ति किए हैं सारे लोगों को बुलाया गया है। पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन में अंतिम दिन करके यदि दावा आपत्ति सुना जाए, इतना कम समय में पॉसिबल नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे पंचायत से मान लीजिए किसी ने यहाँ पे दावा किया है तो उसकी हमको लिस्ट तक नहीं मालूम है। हमको कोई आपत्ति हो सकती है, हम आपत्ति भी दर्ज नहीं कर सकते। हमको लिस्ट ही नहीं मालूम है कि उसने क्या दावा किया, तो हम आपत्ति कहाँ से करेंगे। यहाँ पे स्थिति ये है कि जो बाहर से भी एक पहले तो बोला गया है कि पंचायतों से जो भी दावा आता है उसका पंचायत प्रस्ताव करके दीजिए। हमने पंचायत प्रस्ताव के माध्यम से पूरा करके यहाँ पे दिया है। उसके अलावा भी अलग से इन लोग ने अपना दावा ले रखे हैं। अब हमको लिस्ट ही नहीं मालूम किसने क्या किया है, कितने लोग ने दावा किया है, हम उसका आपत्ति क्या लगाएंगे। तो मेरा तो मांग अभी यही है कि इस डेट को आगे बढ़ाई जाए और रेवेन्यू अधिकारियों की उपस्थिति में, जब रेवेन्यू अधिकारी भी यहाँ पे कोई नहीं है, ना यहाँ पे पटवारी है, तो सुचारू रूप से ऐसे में काम चल नहीं सकता। सिर्फ झगड़ा और लड़ाई बस होगा। मेरा जो जनरल है ना साहब, मेरा जनरल है ना, उसमें बहुत सारी कहाँ पे बुलाया? यहाँ सर हमने बुलाया नोटिस दिया ना कि आप अपना दावा के पक्ष में कागज रखिए। बुलाए आपकी इच्छा है? सर मेरी पैतृक जमीन है तो मेरी इच्छा है और आपका सहयोग होगा तभी बच पाएगा, नहीं तो बर्बाद। 25 साल से घास में थे हम लोग, 25 साल से घास में थे हम लोग। अब सब दुकान बन चुका है, पीछे घर बन चुका है। अब उसको सिर्फ आवासी कर देंगे। ऑलरेडी बैंक लिंकेज ग्रीनीकरण नहीं हो पाया है। अब वो उसको आवासी कर देंगे तो फिर बैंक लिंकेज नहीं हो पाएगा, तो वो लोन नहीं ले पाएंगे छोटे गरीब लोग। आवेदन की पावती चाहिए, जो यही हमारा आपत्ति है। फोटोज प्रूफ कर सकता हूँ, सर दिखा रहा हूँ। जैसे ये है हमारा, ये दुकान है, दिख रहा है, ये गरीब। अरे वो उसमें बाकी दिक्कत नहीं है। आप आवेदन दे दीजिए, जो सब आप लगा दीजिए, हम लोग देख लेंगे। हम आपसे जो कुछ कहना है वो देते हैं। खत्म। सही है, सही है, वही करिए। इसमें यही है कि संबलपुर का लेफ्ट हैंड साइड है ना सर, जो पहले 25 साल से ग्रीन में था, अभी इन्होंने आवासी कर दिया, लेकिन वहाँ सारी दुकानें गरीबों की बन चुकी है। व्यवसाय तो मिश्रित हो जाएगा ना, मिश्रित हो जाएगा। वही एक पक्ष है, मिश्रित पैतृक संपत्ति है, छोटी संपत्ति वहाँ। ये सब पंचायत को प्रस्ताव दिए और बारी बारी से बुलाकर उसका निराकरण करने का आश्वासन यहाँ पर हमको मिला हुआ है, तो हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, किस तरह की समस्या लेके आप आए? देखिए साहब, नगर निवेश क्षेत्र में संबलपुर पंचायत का अधिकांश राइट साइड का हिस्सा ग्रीन में था 25 साल से। ग्रीन में होने के कारण किसी व्यवसायी को डायवर्सन, बैंक लिंकेज, डायवर्सन नहीं मिलने के कारण बैंक लिंकेज, बैंक लोन नहीं मिल पा रहा था। अब 25 साल से जैसे अपना दुकान चला ली हो। अभी नगर निवेश ने नया नक्शा विकास के लिए, क्षेत्र के लिए जारी किया है। उसमें वो पुनः कुछ जो दुकान बने हुए दुकान हैं, दुकानों की छोटी जगह बची हुई है भाई बंटवारे में, ऐसे जगहों को आवासीय घोषित कर रहे हैं। तो अब उसको फिर से हम अगर कोई छोटा मोटा व्यवसाय, किराने की दुकान, ट्रैक्टर का रिपेयरिंग दुकान, खाद दवाई दुकान, ऐसा कोई खोल के उसमें लोन लेना चाहेगा तो बैंक उसको लिंकेज नहीं करेगी। आवासीय ज़मीन को कहाँ से वो डायवर्सन में वो व्यावसायिक मानेगी। तो उसको आपत्ति का समय दिया गया था, उसमें हमने आपत्ति दर्ज किया है। आपत्ति के उपरांत आज का दिन उस आपत्ति का निराकरण के लिए रखा गया है। तो हम सबको यहाँ पर सूचित किया गया है कि अपना दावा आप यहाँ से अच्छे से किया आके। तो हम सब आज आए हैं और हम सबको उम्मीद है कि हमारा जो सही मांग है, जायज़ मांग है, जो पुरखों की ज़मीन में छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं गांव के निवासी, मतलब कमर्शियल बनाना चाहते हैं, मिश्रित आवासी को कमर्शियल बनाना चाहते हैं, मिश्रित ये आवासी कर दिए हैं। तो सामने दुकान कितना फीट का होता है? 12 बाई 20, 12 बाई 25, 12 बाई 30। 30 के बाद क्या होता है? पीछे में घर बना लेते हैं।
तो मिश्रित रहेगा तभी होगा ना। पूरा अगर आवासीय कर देंगे दुकान नहीं बनेगा। जमीन है गहरी गहरी, खेत का हिस्सा मिला है किसी 30 फीट चौड़ा और 200 फीट गहरा, खेत को काटा गया है, पुराना खानदानी खेत है उनका। कुछ लोग नए खरीदे हुए भी है, उनका भी यही मांग है, तो सभी लोगों को ऐसे ही है। यहाँ पर आप इसका नहीं है, दोनों का नहीं लगा है। आप शहर के रेडियो इसके इस कौन सी एरिया में क्या होगा वो बताइए। ये आप कह रहे हैं कि इस नक्शे का, इस फसले का पटाखन नहीं हुआ है, ये सब उसका कौन है, ये हम इसके नहीं बैठे। इसके लिए उधर आपका रेवन्यू कोर्ट बैठा है, वहाँ बैठा है। यहाँ पर इस कौन से एरिया में क्या चाहिए आपको, क्या है, उसके लिए आप आपत्ति बोलिए। सर मेरा एक निवेदन आप सुन नहीं, वो मैं निवेदन नहीं सुनूँ, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं पटाखन नहीं हो, पटाखन के लिए हम नहीं बैठे। सर आखिर आप जो हमसे निवेदन आप ही करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ऐसे हो रूम आप नहीं बैठा सर तो ये टाउन पर ना बैठूंगा। सर मैं काम अच्छे से समझ रहा हूँ, ये सर तो इस ठीक है ना, कोई जो समस्याएं आएगी उसका आपके संज्ञान में आएगा तो आप उसका निराकरण करेंगे, ये ठीक है ना। आपको संज्ञान में आ रहे हैं, मैं तो तभी लिख रहा हूँ। सर प्लान को लेकर आज की जो बैठक हो रही है, क्या लगता है एक दिन पर्याप्त है? असंभव, क्योंकि इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए पहले, और जो प्रस्तावित नक्शा है वो अभिलेख में अद्यतन होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर वे में होना चाहिए। आपत्ति आमंत्रित की इतनी भीड़ हो गई है ना, सबको सुनना असंभव है आज एक दिन में। तो प्रॉपर जब नक्शा जब प्रूफ होगा और उसी नक्शे के आधार पर सबका सुनवाई किया जाना चाहिए। यहाँ तो अभिलेख ही करेक्ट नहीं है अभी तो। संजय भाई, किस तरह का आप अपना पक्ष रखने आज की बैठक में? मैंने अपना पक्ष ये रखा कि मेरा जो निवासी स्थान है वो 300 साल पुराना है। जब धमतरी जंगल था, जब का मेरा निवासी स्थान है, पैतृक है। अब ये अधिकारी आते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं चलता कि ये क्या है क्या नहीं, इनको खाली कागज़ से मतलब है। बाकी ये तो स्थल के नाम निरीक्षण करते हैं, न ही किसी भौतिक सत्यापन से इनको कोई मतलब है। और इन्होंने मेरे निवास स्थान को मार्ग घोषित कर दिया। ये बड़ी विडम्बना है प्रशासन की। नहीं तो कलेक्टर की उपस्थिति में क्या अपने पक्ष आपने मैंने अपना पक्ष रखा कि सर आप स्थल की जांच करवाइए। स्थल में अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे स्वीकार होगा कि मैं गलत हूँ। आज जो आवश्यक बैठक हो रही है ग्राम एवं नगर निवेश की, मास्टर प्लान से संबंधित बहुत सारे विषयों पे विचार हो रहा है। दावा आपत्ति के लिए आमंत्रित भी किया गया लोगों को, लेकिन ग्रामीण स्तर पे जो बड़ा प्रॉब्लम देखने मिल रहा है उसमें ये है कि आप लोगों ने क्योंकि सहयोग किया है सरकार को, सड़क चौड़ीकरण में आप लोगों ने सहयोग दिया, अपनी ज़मीनें भी दी हैं, तो उस स्थिति में संयुक्त क्षेत्र घोषित हो, वो विस्तृत क्षेत्र घोषित हो, औद्योगिक आवासीय क्षेत्र घोषित ना हो, ये प्रमुख मांग है। इसके लिए आप किस तरह के प्रयास होंगे? जी, हम आज ग्राम एवं नगर निवेश के समक्ष माननीय जिलाधीश जी, माननीय नगर निवेश के अधिकारी के समक्ष हमने हमारे गांव की समस्याओं को रखा है। गांव में हमारे ग्राम पंचायत में बैठकें भी हुई है और प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। वहाँ पे छोटे छोटे किसान भी हैं और जिसे औद्योगिकीकरण किया गया है, जिसे ग्रीन बेल्ट में डाला गया है। तो हमने मांग की है कि यहाँ पे हमारे जो संबलपुर की ज़मीन है, जिससे नेशनल हाईवे भी बना है, जो किसानों ने सब अपनी ज़मीन दान भी की, जिसके वजह से आज 4 लेन बनकर तैयार भी है। इसी तरह में हमारे गांव के सभी किसान और जिनकी ज़मीनें हैं वो सब हमारी संबलपुर की ज़मीनों को मिश्रित करने की मांग ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव पारित करके किए हैं, जिसका आज हमने माननीय जिलाधीश और माननीय नगर निवेश अधिकारी को इससे अवगत करा दिया है और उन्हें कहा है कि संबलपुर की जो ज़मीन रोड के किनारे की ज़मीन है, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, उसे मिश्रित किया जाए, न कि औद्योगिक, न कि ग्रीन, न कि कृषि। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ